नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक MDU में पोस्ट निकला हुआ है, परमानेंट पोस्ट है। एडवर्टीज़मेंट नंबर PR01 ऑफ 2025 है। आइए देखते हैं दोस्तों, इसको किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से हम जो है इस एडवर्टीज़मेंट जो आया है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है कुछ जो नोटिफिकेशन है उसको ध्यान से पढ़ते हैं पहले। तो देखिए, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशंस फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर रिक्रूटमेंट अगेंस्ट रेगुलर टीचिंग पोस्ट ऑफ प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स busted for various university teaching departments, centers, institutes. The candidates who had previously applied in response to advertisement number PR01 and PR08 of 2024 are also required to apply afresh. ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। इसका जो ओपनिंग डेट है वो है आपका 15/5 यानी 15 मई आज से शुरू हो गया है और 5/6/2025, ठीक है, 5/6/2025 जो है इसका लास्ट डेट है ऑनलाइन सबमिशन का। ओके, और जो है हार्ड कॉपी जो भेजना है उसका डेट है 12 जून 2025 से पहले आप हार्ड कॉपी भेज दोगे यूनिवर्सिटी के दिए गए पते पर जो आपको दिया जाएगा। अब देख लेते हैं कैसे इसको सबमिट करना है, क्या करना है। ये एप्लीकेशंस मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन थ्रू द लिंक अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट, जैसे कि यहाँ दिया गया है। फॉर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शंस प्लीज़ रिफ़र टू द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। दोस्तों, जब भी आप कोई फॉर्म फिल करते हो किसी भी यूनिवर्सिटी का, तो ज़्यादातर जो भी हमेशा ऑलवेज जो है हमेशा ही क्या करना है आपको, उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट जो होती है, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट जो होता है उसको जाके चेक करना होगा। ठीक है, और वहाँ पे जाके जैसा इंस्ट्रक्शन दिया होता है वैसे ही आपको आगे जो फर्दर प्रोसीड करना होता है, फॉलो करना होता है। कोई ऐरी गरी नत्थु खैरी हमें वेबसाइट नहीं क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ पे जो क्या होता है कि आपको लगेगा ओरिजिनल टाइप का, लेकिन जब उसके अंदर खोलोगे तो वो जो है स्पैम या मालवेयर होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमेशा क्या करना है, आपको यूनिवर्सिटी जो भी आप अप्लाई कर रहे हो जहाँ के लिए, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके सारी डिटेल को देखना है फॉर्म भरने से पहले। अब देखते हैं आगे क्या बताया गया है। आगे है, द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू यूनिवर्सिटी वेबसाइट रेगुलरली फॉर एनी अपडेट्स कोरिंगडम अमेंडमेंट। इम्पॉर्टेंट नोट क्या है आप कैंडिडेट्स के लिए, only online submitted application complete in all respects including all the relevant documents will be considered। मतलब कि आपने जो ऑनलाइन फॉर्म फिल किया है वो पूरी तरह से कंप्लीट होने चाहिए, जैसा कि इंस्ट्रक्शंस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपका फुलफ़िल होना चाहिए पूरा एप्लीकेशन फॉर्म। उन्हीं को फर्दर जो है प्रोसीड किया जाएगा वैकेंसी के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। पेज नंबर 1 हो गया है, 44 पेज का है, तो ज़्यादा देरी न करते हुए ये चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली हैं। अब ये देखेंगे कौन सी कितना डिपार्टमेंट में टोटल वैकेंसी निकला हुआ है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे थोड़ा सा ये। अब देखिए यहाँ पे जो वैकेंसी निकली है बायोकेमिस्ट्री में है, एसोसिएट प्रोफेसर की OSC की निकली हुई है 1 वैकेंसी, और असिस्टेंट प्रोफेसर की 1 UR की है और 1 DSC की है। टोटल 2 असिस्टेंट प्रोफेसर की है और 1 एसोसिएट की है, वो कैटेगरी में है। ठीक है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स का कितना है, टोटल 2 वैकेंसी है, 1 एसोसिएट के लिए है, 1 असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है।
बायोटेक्नोलॉजी में एक EWS की है और 2 असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, जिसमें से एक UR की है और एक OSC की है। 2 वैकेंसी हैं टोटल। और बॉटनी में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है 2 वैकेंसी है, जिसमें से एक EWS की है और एक DSC की है, ठीक है। और केमिस्ट्री में 4 वैकेंसी हैं, चारों ही असिस्टेंट प्रोफेसर की हैं। टोटल 11 हैं केमिस्ट्री में। 4 जो है UR के है, एक EWS की है, DSC की 2 है और एक OSC की है, 2 BCA की है, BCB की 1 है। टोटल 11 केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकला हुआ है, 11, ठीक है, अभी तक जो देखा गया है। इसके बाद कॉमर्स में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर तीनों का है। तो प्रोफेसर की 1 UR की है और एसोसिएट की 1 DSC की है और 4 वैकेंसी जो हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, जिसमें से 2 UR की है, 1 EWS की है और 1 ESM की है UR कैटेगरी में, ठीक है। अब आगे देखते हैं। कंप्यूटर साइंस में सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर की है, 2 UR की है, 1 OSC की है और 1 BCB की है, ठीक है। टोटल 4 वैकेंसी निकली हुई हैं। तो अब देखते हैं आगे कौन कौन से सब्जेक्ट बच गए हैं, उनको जल्दी से हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ पे कॉमर्स डिपार्टमेंट में की 4 हो गई थी, ठीक है। अब देखेंगे कंप्यूटर साइंस की। तो कंप्यूटर साइंस में थोड़ा सा जूम ही कर लेते हैं एक बार ना, बाकी कैटेगरी वगैरह आप चेक कर लेना अपने हिसाब से, जब वैसे भी आप ओपन करोगे तो, ठीक है। टोटल वैकेंसी देखते हैं। तो यहाँ पे अगर कंप्यूटर साइंस की बात करें तो टोटल 4 वैकेंसी निकला हुआ है। कैटेगरी वगैरह आप देख लेना अपना, और जिसमें से जो है कंप्यूटर साइंस की 4 असिस्टेंट प्रोफेसर की हैं। डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक स्टडीज़ की जो है टोटल जो वैकेंसी है उसमें एसोसिएट प्रोफेसर की है और असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो ये टोटल 3 वैकेंसी हैं, ठीक है, 2 असिस्टेंट प्रोफेसर की और 1 एसोसिएट प्रोफेसर की। इकोनॉमिक्स में जो है प्रोफेसर की निकली हुई है 2 और एसोसिएट प्रोफेसर की भी 2 है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 5 है। टोटल जो है इकोनॉमिक्स में 9 वैकेंसी है। अब देखते हैं एजुकेशन में टोटल 2 वैकेंसी है, 1 प्रोफेसर की है, 1 असिस्टेंट प्रोफेसर की है। और इंग्लिश में 3 वैकेंसी है, तीनों ही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। तो इन्वायरमेंटल जो साइंस है उसमें 1 सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर की है। फूड टेक्नोलॉजी में 2 वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट बचते हैं। फिर देखेंगे जेनेटिक्स में जो है 3 टोटल वैकेंसी है, जिसमें से 1 प्रोफेसर की है, 2 असिस्टेंट प्रोफेसर की है। ज्योग्राफी में आप देखोगे एसोसिएट जो प्रोफेसर है उसकी 2 वैकेंसी है, असिस्टेंट प्रोफेसर की 6 वैकेंसी है। हिंदी में अगर आप देखते हो तो हिंदी में 2 एसोसिएट प्रोफेसर की है और 6 असिस्टेंट प्रोफेसर की है, ठीक है। यहाँ पे देखो आप 6 असिस्टेंट प्रोफेसर की है। इसी तरह से हिस्ट्री में आप देखोगे तो हिस्ट्री में 1 प्रोफेसर की है और 8 असिस्टेंट प्रोफेसर है। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2, ठीक है। लॉ में असिस्टेंट प्रोफेसर की टोटल वैकेंसी 10 है, ठीक है, केवल असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ में निकला हुआ है। मैनेजमेंट में आपका प्रोफेसर के लिए 1 है, एसोसिएट के लिए 2 है, असिस्टेंट के लिए 3, टोटल 6 वैकेंसी है मैनेजमेंट में। मैथमेटिक्स में कितना है? मैथमेटिक्स में सिर्फ 1 असिस्टेंट प्रोफेसर की है, ठीक है। आगे देखते हैं माइक्रोबायोलॉजी में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का 2 वैकेंसी निकला है टोटल। म्यूज़िक में एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो है टोटल मिला के 3 वैकेंसी निकला हुआ है। फार्मास्यूटिकल साइंस में एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की 1 वैकेंसी है। और फिजिकल एजुकेशन में 3 असिस्टेंट प्रोफेसर की है।
और फिजिक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर की 3 पोस्ट निकली है, ठीक है। और पॉलिटिकल साइंस में 1 पोस्ट निकली है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। साइकोलॉजी में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, इन तीनों को मिला के 4 वैकेंसी टोटल निकला हुआ है। कैटेगरी अपना देख लेना फॉर्म भरने से पहले, ठीक है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की मिला के 4 वैकेंसी निकला हुआ है, 3 असिस्टेंट प्रोफेसर, 1 प्रोफेसर का। फिर इसके बाद संस्कृत में देखेंगे तो संस्कृत में कितना वैकेंसी निकला हुआ है। संस्कृत में निकला है एसोसिएट प्रोफेसर की 1 और असिस्टेंट प्रोफेसर की 3, टोटल 4 वैकेंसी है। सोशियोलॉजी में देखते हैं प्रोफेसर की 1 है और एसोसिएट प्रोफेसर की 3 है, असिस्टेंट प्रोफेसर की 4 है, टोटल 8 वैकेंसी निकला सोशियोलॉजी में। स्टैटिस्टिक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर का खाली निकला हुआ है, टोटल 5 पोस्ट हैं। और विजुअल आर्ट्स में 3 पोस्ट निकला है टोटल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। और जूलॉजी में सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर की 1 पोस्ट निकली हुई है। इस तरह से दोस्तों टोटल जो है यूआर की टोटल है 59 है और ओवरऑल जो है 143 जो परमानेंट पोस्ट निकला हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर का एमडीयू में। ये सारी चीज़ें आपको दिया गया है नीचे, इसका ग्रेड पे वगैरह, ठीक है, जो लेवल वगैरह है वो सब दिया गया है। तो अब देख लेते हैं इसको एक बार सरसरी नज़र में। प्रोफेसर का लेवल 14 है, जिसकी सैलरी जो है 1,44,200 से 2,18,200 है। एसोसिएट जो प्रोफेसर है उसका लेवल है 13A, इसमें 1,31,400 से 2,17,100 रुपये के बीच की सैलरी मिलेगी। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल 10 है, 57,700 से 1,82,400 सैलरी मिलेगी। जिस हिसाब से आप जिस कैटेगरी में आप बिलोंग करेंगे उस हिसाब से आपको सैलरी मिल जाएगी। कैटेगरी मतलब ये लेवल्स में, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों कैसे भरना है, क्या इसमें फीस वगैरह है। तो अनरिजर्व जो ESM है उसको 1,600 रुपये फ़ीस पेमेंट देना पड़ेगा। जो फीमेल हरियाणा से हैं उनको सिर्फ 800 देना है, किसी भी कैटेगरी की हो। SC BC BC EWS हरियाणा रेजिस्टेंस के लिए 400 है और PWD के लिए कोई फ़ीस पेमेंट नहीं करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अगर आपको ये अप्लाई करना है तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाके इस पहले नोटिफिकेशन को पूरा डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद ये सब पढ़ लेना है, पढ़ने के बाद अप्लाई करना है, ठीक है। उसकी हर जगह पे क्या हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है, किसी प्रकार का कोई गड़बड़ नहीं करना है। फॉर्म डालने से पहले अपनी सारी अहर्ताएँ देख लेना है, आप एलिजिबल हो कि नहीं हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, आप इसको डिटेल में पढ़ना। उसके बाद क्या है फॉर्म भरना, क्योंकि ये देखो इसमें 44 पेजेस हैं। 44 पेजेस को अगर करवाने लग जाऊंगा तो जो है काफ़ी समय लग जाएगा, क्योंकि देखो यही 13 मिनट का वीडियो हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप MDU में 143 जो परमानेंट जॉब्स निकला हुआ है उसको भरने से पहले एडवर्टीज़मेंट जो निकला है उसको अच्छे से भरेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो कैंडिडेट 2009 के बाद PhD कर रखे हैं उनके लिए जो एक सर्टिफिकेट फॉर्म भरना पड़ेगा, वो अनेक्सर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो है सारे अपने देख लेना है। देखने के बाद अब आपको पूरा जो फॉर्म है वो ऑनलाइन फिल करना है। फिल करने के बाद सारी डिटेल देख लेना है। एक बार API जो इंडेक्स बनेगा उसके बेस पे देख लेते हैं कि किस चीज़ को कितने नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है, ताकि आपको अपनी मेरिट पता चल जाए कितनी बन सकती है आपकी। एकेडमिक रिसर्च, फैकल्टी ऑफ साइंस, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, मेडिकल, वेटरनरी साइंसेज, फैकल्टी ऑफ लैंग्वेज, ह्यूमैनिटी, आर्ट्स, सोशल साइंसेज, लाइब्रेरी एजुकेशन। जो विदाउट इम्पैक्ट फैक्टर वाले हैं वो 13 और 15 नंबर हैं। अलग जो कैटेगरी दिया हुआ है बिटवीन 1 to 0 वाले में है 18 और 20, यानी कि इम्पैक्ट फैक्टर वालों को वेटेज ज़्यादा मिलेगा। फिर इसी तरह से वो प्रोफेसर जो है उनके लिए है ये, ठीक है, उनके ज़्यादा इम्पैक्ट फैक्टर ये सारी चीज़ें होती हैं। बाकी जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाले हैं उनके लिए अलग जो है क्राइटेरिया होता है, उसको आप पूरी तरह से पढ़ लेंगे और ठीक है, फिर आप अपना फॉर्म फिल कर देना है। फॉर्म फिल करने के बाद उसको
लास्ट डेट जो 12 जून है, 12 जून से पहले पहले हार्ड कॉपी क्या करना है, आपको सबमिट कर देना है जाके यूनिवर्सिटी में दिए गए पते पे जो आप नोटिफिकेशन में देखेंगे। ठीक है, तो ये टोटल जैसा सबका रहता है वही क्राइटेरिया लगभग है। 80 से एबव वालों के लिए जो मार्क्स मिलेंगे वो मिलेंगे 15, और 60 से 80 के बीच वाले 13 पाएंगे, और 55 से 60 के बीच वाले 10 पाएंगे, और 45 से 55 वाले 5 पाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से टोटल जो है आपको देख लेना है कितना आपका API बन रहा है, उस हिसाब से आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आप देख पाएंगे मैक्सिमम जो है 30 मार्क्स मिलेंगे आपको MPhil और PhD के। ठीक है, जिसने MPhil और PhD दोनों कर रखी है उसको 30 मार्क्स मिलेगा सिर्फ। जिसने सिर्फ MPhil कर रखा है उसको 7 मार्क्स मिलेगा, PhD वालों का 30 मिलेगा। ठीक है, जो नेट है, नेट विद JRF है वो 7 नंबर ले जाएगा। ठीक है, और सिर्फ नेट है उसको 5 मिलेगा, और स्टेट जो सेट है उसके लिए 3 नंबर दिया हुआ है। यानी कि मैक्सिमम इन तीनों में अगर आपका नेट विद JRF है तो आप 7 गेन कर सकते हो। मान लीजिए किसी का नेट है और सेट भी है तो सिर्फ नेट के ही जुड़ेंगे उसमें मार्क्स, ठीक, 5 मैक्सिमम मिलेगा आपको। अब देखते हैं रिसर्च पब्लिकेशन के लिए, स्कोपस ऑफ वेब ऑफ साइंस के लिए 3 नंबर दिया गया है। UGC के लिस्ट वालों में उनको 2 नंबर दिया गया है। ठीक है, टीचिंग पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस के लिए मैक्स 2 मार्क्स ईच ईयर के लिए दिया गया है। ठीक है, यानी 5 साल का एक्सपीरियंस है तो 10 नंबर यहाँ से ले सकते हो आप। और अवार्ड्स अगर आपको मिला है कोई तो उसके लिए आपको जो है इंटरनेशनल के 3, स्टेट लेवल के लिए 2, नेशनल इंटरनेशनल की 3 और स्टेट लेवल के लिए 2, आपको टोटल जो यहाँ पे आप मिलेंगे आपको मैक्सिमम 3 या मैक्स मिल सकते हैं, सिर्फ 3 मार्क्स मिलेंगे टोटल। फिर इनको जोड़ लेना, जोड़ने का आपका जो भी बनता है API उसके हिसाब से मेरी जो कट ऑफ वगैरह आएगी उसको देख लेना। ठीक है, अगर द सिलेक्शन शैल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू बाय असेसिंग द फॉलोइंग। देखो जो आपका सिलेक्शन होगा इंटरव्यू के बेस पे होगा, और इंटरव्यू के लिए जो वेटेज हैं जो नंबर्स के वेटेज हैं वो उसमें 50% जो है आपका सब्जेक्ट नॉलेज से संबंधित, रिसर्च एप्टीट्यूड से संबंधित हो जाएगा। 30% मार्क्स जो इंटरव्यू के होंगे वो प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन स्किल, ICT नॉलेज पे हो जाएगा, और 20% जो है पर्सनालिटी, आपकी पर्सनालिटी के लिए 20% मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप देख लेंगे, और ये उसी तरह से सबका है। जैसे API वाला है ना, वो प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अलग क्राइटेरिया दिया हुआ है। और अप्लाई करने के लिए अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को फिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको अपना डाउनलोड करके फिल करके सबमिट करेंगे। एक बार जैसे आप ये फॉर्म फिल कर लेते हो तो सारी जो अहर्ताएँ हैं उसको देख लेना है। उसको देखने के बाद जितनी भी चीज़ें आपके ऊपर अप्लाई होती हैं उन सबको डॉक्यूमेंट जो है अटैच करके वो यूनिवर्सिटी में जमा कर देना है, हार्ड कॉपी जाके। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है 44 है पेजेस हैं, 44 पेजेस में जो इम्पोर्टेंट था वो आपको बता दिया गया है। ठीक है, तो ये है सारी चीज़ें डिटेल में आपका हो गया है। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको यहाँ से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, और आप जो है अप्लाई करने से पहले यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके डिटेल में पढ़ के फिर फॉर्म भरेंगे। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।